good morning, my dear students. Students, in our previous lecture, we have discussed transfer of charges. हमने जाना था कि किस तरह से चार्जेस का ट्रांसफ़र होता है, यानी कि एक चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी पे चार्ज को हम कैसे ट्रांसफ़र करा सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमने जाना था अर्थिंग के बारे में। अर्थिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ। किसी चार्ज ऑब्जेक्ट से जब अर्थ में उसके चार्ज को ट्रांसफ़र किया जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं अर्थिंग। और साथ ही साथ हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो एक ऐसा डिवाइस है जिसे हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है या फिर अनचार्ज है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं, इससे जो हम इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से जान सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या होती है सबको पता है, बिजली चमकना। जब बारिश होती है तो उससे पहले जो बिजली चमकती है, या बारिश के वक्त जो है वाइट ब्लूइश वाइट स्ट्राइक्स जो हैं आती हैं आसमान से धरती पे चमकती हुई चिंगारियाँ, वो क्या होगी? बिजली, जिसे हम क्या कहते हैं? लाइटनिंग, ठीक है। लेकिन बच्चों, ये लाइटनिंग होती कैसे है, किसकी वजह से ये लाइटनिंग होती है, ठीक है। तो बच्चों, ये जो लाइटनिंग है वो क्लाउड्स की वजह से होती है। जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक प्लेस करता है बिटवीन टू क्लाउड्स या फिर क्लाउड एंड अर्थ के बीच में, तो उस वक्त जो है लाइटनिंग होती है। अब इसके लिए हमें क्लाउड्स के बारे में जानना होगा कि अब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैसे होता है। अगर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है, इट मीन्स क्लाउड्स पे कुछ चार्जेस हैं, चार्ज एक्यूमुलेट होता है। वो चार्ज जो है वो कैसे एक्यूमुलेट होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों, जब सूरज की रोशनी धरती पे पड़ती है तो जो हॉट एयर्स होती हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं, ठीक है। हॉट एयर्स, वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ उठते हैं। अब जब उस रेंज तक पहुंचती हैं ये हॉट एयर्स, वाटर वेपर्स, जब जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है बिल्कुल कोल्ड हो जाता है, तो वहाँ पर जाकर ये क्या हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स क्या कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। और वहाँ पर ये जो गर्म हवाएं थी वो ठंडी होना स्टार्ट हो जाती हैं, और जो ये क्या बनाना स्टार्ट कर देती हैं, क्लाउड्स बनाना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। जब धरती से जो है गर्म हवाएं ऊपर उठ के गई और कोल्ड टेम्परेचर में पहुँचते ही ये क्लाउड्स बनाना स्टार्ट कर देती हैं। और क्लाउड्स के अंदर क्या होते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स, डस्ट पार्टिकल्स, ये सारे, ठीक है। अब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो क्लाउड्स के अंदर कंडेंस्ड हो जाते हैं, ये आपस में रब करना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि टकराना स्टार्ट हो जाते हैं। और हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, रबिंग से क्या होता है? चार्ज जनरेट होता है, किया था ना हमने डिस्कस बच्चों। फ्रिक्शन की वजह से चार्ज जनरेट होता है, और इस तरीके से क्लाउड में चार्ज जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि कौन सा चार्ज जनरेट होता है, कौन से चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ा था चार्जेस कितने तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स के, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्लाउड्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो अपर एजिस में कलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये क्लाउड्स के अपर एज में कौन से चार्जेस हैं? पॉजिटिव चार्ज। एंड द नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट नियर द लोअर एजेस, और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो लोअर एजेस में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब क्लाउड्स के अंदर वो प्रोसेस तो चलता जा रहा है ना, रबिंग का, फ्रिक्शन का, वो जो क्लाउड्स पार्टिकल के बीच में जो रबिंग हो रही है, फ्रिक्शन हो रही है, वो तो चलता जा रहा है। तो लार्ज अमाउंट में ये चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं क्लाउड्स में, ओके। और जो अर्थ की सरफेस है वहाँ पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन 2 और मोर क्लाउड्स। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का प्रोसेस अकर करता है या तो 2 या 2 से ज़्यादा क्लाउड्स के बीच, और या फिर क्लाउड्स एंड अर्थ के बीच में। अब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है बच्चों? So students, electric discharge is the release or transmission of electricity. अब देखो, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है वो टेक प्लेस करता है या तो क्लाउड्स के बीच में या फिर क्लाउड एंड अर्थ के बीच में।
होता क्या है बच्चों, पहले तो जब ये चार्जेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली जो है नीचे पॉजिटिव है ऊपर नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एज यू ऑल नो, बीच में क्या है, हवा, एयर, और एयर जो है बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इस वजह से ये जो चार्जेस हैं वो इतनी जल्दी जो है अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है इतने इजीली टेक प्लेस नहीं करता है। जब ये जो चार्जेस हैं वो लार्ज अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ये इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि ये हवा को क्रॉस करते हुए एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जब फ्लो ऑफ चार्जेस होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो बिजली है वो चमकना शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अकर करता है और उस वजह से लाइटनिंग होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा कि लाइटनिंग कैसे होती है और कब होती है। ऐसा नहीं है कि कोई हर एक क्लाउड में जो है चार्जेस तो हर एक क्लाउड में होते हैं, लेकिन वो लाइटनिंग कब अकर करती है, जब वो चार्जेस जो एक्यूमुलेशन हो रहा होता है चार्जेस का वो इतने लार्ज अमाउंट में हो जाता है कि वो एयर को क्रॉस करते हुए फ्लो करते हैं। ठीक है। However, lightning strike could destroy life and property. It is therefore necessary to take measures to protect ourselves. और बच्चों ये जो लाइटनिंग होती है वो बहुत सी लाइफ और प्रॉपर्टी को भी डिस्ट्रॉय करती है, इसीलिए हमें कुछ नेसेसरी स्टेप्स, कुछ नेसेसरी मेजर्स जो हैं लेने चाहिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा कि कहीं पे बिजली चमकी, अगर वो किसी प्रॉपर्टी पे गिर गई, किसी बिल्डिंग पे गिर गई तो वहाँ पे आग लग गई, या सम टाइम आपने सुना होगा किसी इंसान पे गिर गई तो वो इंसान जल जाता है, यानी कि उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। पेड़ों पे गिरती है तो पेड़ों को कट करते हुए जाती है, यानी कि जो लाइटनिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। तो इससे बचने के लिए हमें कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लेने चाहिए। लाइटनिंग सेफ्टी, ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ। जब भी बच्चों लाइटनिंग हो रही होती है या थंडरस्टॉर्म यानी कि आंधी तूफान, ये बारिश वगैरह सब एक साथ चल रहा होता है, तो उस समय हमें जो है ओपन प्लेस में नहीं रहना चाहिए। हेयरिंग थंडर इज़ एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस। जब भी थंडर, जब बिजली कड़कती है ना, तो उससे जो है हमें समझ जाना चाहिए कि हमें जल्द से जल्द जो है सेफर प्लेस पे पहुंच जाना चाहिए, एक सुरक्षित जगह पे पहुंच जाना चाहिए। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर द सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। और इतना ही नहीं बच्चों, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि अब अभी बिजली चमकी तो हम जो है किसी सेफ प्लेस पे चले गए और फिर 2 मिनट में हम बाहर आ जाएं। हमें वेट करना चाहिए, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अब जो है थंडर रुक गया है, जो लाइटनिंग है वो रुक गई है, उसके बाद जो है हम उस सेफर प्लेस से बाहर आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब बात आती है सेफ प्लेस कौन सी होगी। जैसे कि अ हाउस और अ बिल्डिंग इज़ अ सेफ प्लेस, कोई किसी अपना घर या बिल्डिंग जो है वो एक सेफ प्लेस है लाइटनिंग से बचने के लिए। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी कार से या किसी बस से, तो आप कार या बस के इनसाइड ही सेफ हैं, और विंडो एंड डोर्स को जो है बिल्कुल शट कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, और हमें कार या बस के अंदर ही रहना चाहिए, उसके बाहर नहीं आना चाहिए। नाउ डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म, यानी कि जब थंडरस्टॉर्म होता है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आउटसाइड द हाउस, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने घर से बाहर हैं तो हमें क्या करना चाहिए। ओपन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन मशीनरीज, ओपन कार्स आर नॉट सेफ। बच्चों जो ओपन व्हीकल्स होते हैं, यानी कि जो ओपन गाड़ियाँ होती हैं, जैसे कि मोटर बाइक्स हो गई, ट्रैक्टर्स हो गए, कंस्ट्रक्शन मशीनरी हो गई या ओपन कार्स हो गई, वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होती हैं थंडरस्टॉर्म के दौरान। ओपन फील्ड्स, टॉल ट्री, शेल्टर्स, पॉजिटिव चार्जेस नियर द ग्राउंड आर नॉट सेफ ऑल्सो। जो ओपन फील्ड्स हो गए, टाल ट्रीज हो गए, लंबे लंबे पेड़ हो गए, तो ये इनमें जो है हमें बिल्कुल भी शेल्टर नहीं लेना चाहिए, यानी कि वहाँ बिल्कुल भी ठहरना नहीं चाहिए थंडरस्टॉर्म के वक्त। हमें ना अभी आपको बताया सरफेस ऑफ द अर्थ पे क्या होते हैं पॉजिटिव चार्जेस, तो ऊपर से जो नेगेटिव चार्जेस है वो अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या लाइटनिंग पड़ेगी, तो इसलिए ओपन फील्ड में हमें नहीं रहना चाहिए। When the magnitude of the accumulated charges become very large,
Air, which is normally a poor conductor of electricity, is no longer able to resist their flow. तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जब जो चार्जेस का एक्यूमुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जो हवा जो कि नॉर्मली क्या है पोर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, वो ज़्यादा देर तक जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसे रेसिस्ट नहीं कर पाती है. Negative and positive charges meet producing streaks of bright light and sound. तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस जब मिलते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक स्ट्रीक ब्राइट लाइट एंड साउंड. ठीक है, एक यानी कि ऐसे चमकती हुई वाइट ब्लूइश वाइट कलर की लाइट प्रोड्यूस करते हैं विद अ साउंड. द प्रोसेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. और ये जो प्रोसेस होता है लाइटनिंग प्रोड्यूस करने का उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. ये जो प्रोसेस हुआ उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. अभी मैंने आपको पीछे बताया कैरिंग अम्ब्रेला इज नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म्स. वन मोर थिंग, हमने अभी देखा कि हमें ओपन फील्ड में नहीं रहना चाहिए, हमें जो है क्लोज हाउस या बिल्डिंग में चले जाना चाहिए. आल्सो जो अम्ब्रेला है उसे बिल्कुल भी कैरी नहीं करना चाहिए थंडरस्टॉर्म के दौरान. अब बात आती है कि थंडरस्टॉर्म के दौरान तुम्हें बारिश भी पड़ रही होती है तो क्या हम बारिश में भीगते हुए जाएं? नहीं बच्चों, यहाँ पर किस अम्ब्रेला की बात हो रही है. आपने देखा होगा जो बड़े बड़े अम्ब्रेलास होते हैं उनकी जो रॉड होती है आयरन की वही जो है बाहर को निकली हुई होती है. लेकिन अभी अगर हम बात करें मैक्सिमम जो है वो अम्ब्रेलास कौन से होते हैं, रॉड तो बाहर को निकली होती है लेकिन उनके ऊपर प्लास्टिक का फिट किया होता है. वो अम्ब्रेलास हमारे लिए सेफ़ होते हैं. लेकिन जिनके ऊपर प्लास्टिक की वो कैप फिट नहीं करी हुई होती है और सीधे वही आयरन की रॉड निकली हुई होती है, वो अम्ब्रेलास हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होते हैं. क्योंकि एज यू ऑल नो आयरन इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. और जब वो बिजली चमकेगी तो वो उस रॉड से पास कर जाएगी, फ्लो कर जाएगी, वो कंडक्ट कर लेगी. तो उससे जो है हमें शॉक लग जाएगा. ठीक है, यानी कि वो जो बिजली है वो हम पे गिर सकती है. इसीलिए हमें वो वाले अम्ब्रेलास बिल्कुल नहीं लेने चाहिए थंडरस्टॉर्म के दौरान. इफ़ इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्रीज. और अगर हम किसी जंगल में हैं, अब जंगल ओपन एरिया है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो शेल्टर है यानी कि अपने लिए थोड़ी देर के लिए अगर हम रुकते हैं तो हमें बिल्कुल शॉर्टर ट्रीज़ के नीचे रुकना है, टॉलर ट्रीज़ के नीचे नहीं रुकना है. क्योंकि जो टॉलर ट्रीज़ होते हैं वो उन पे लाइटनिंग जो है वो ईजिली पड़ती है. ठीक है. इफ़ नो शेल्टर इज़ अवेलेबल एंड यू आर इन ओपन फील्ड, स्टे फॉर अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज़. और अगर कोई भी शेल्टर हमें नहीं मिल रहा है, हमें कहीं ठहरने की जगह नहीं मिल रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, हम और साथ में हम अगर ओपन फील्ड में हैं और हमें कहीं शेल्टर के लिए जगह नहीं मिल रही है तो हमें सारे ट्रीज से दूर रहना चाहिए. बिकॉज हु नोज कि कौन से ट्री पे लाइट पड़ जाएगी. ठीक है, किसी ट्री पे लाइटनिंग पड़ जाएगी, वो बिजली जो है वो कहाँ पड़ जाएगी इसका किसको पता. इसीलिए सभी ट्रीज से दूर रहना चाहिए अगर शॉर्ट ट्रीज वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है. स्टे अवे फ्रॉम पोल्स और अदर मेटल ऑब्जेक्ट्स. और जो पोल्स लगे रहते हैं ना, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स लगे रहते हैं, लोहे के मेटल के किसी के वो पोल्स लगे रहते हैं, तो उनके पास बिल्कुल भी नहीं खड़े होना है. हमें कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट है उसके पास बिल्कुल खड़े नहीं होना है. डो नॉट लाई ऑन द ग्राउंड. हमें जो है ग्राउंड पे जो है नहीं बैठना चाहिए. क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ग्राउंड पे जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज ऊपर से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं. Instead, squat low on the ground. Once your hand on your knees with your head between the hands, this position will make you the smallest target to the struck. हाँ, और अगर आपको बैठना ही पड़ रहा है तो आप इस पोजीशन में बैठेंगे. इस पोजीशन में बैठने से क्या होगा कि जो आप जो है एक स्मॉलेस्ट टारगेट हो जाओगे. लाइटनिंग जो है वो ऊंची ऊंची चीज़ों पे जल्दी पड़ती है, जैसे टॉल ट्रीज़ पे जल्दी पड़ेगी, वो टॉल बिल्डिंग्स पे जल्दी पड़ती है. तो इसीलिए आप जो है अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप इस पोजीशन में भी बैठ सकते हैं लाइटनिंग से बचने के लिए. नाउ ये तो था कि आउटसाइड द हाउस हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है. अब हम बात करेंगे इनसाइड द हाउस. घर के अंदर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मेटल पाइप्स. जो लाइटनिंग है वो टेलीफोन की जो वायर्स लगी हुई होती हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं, जो मेटल की पाइप्स लगी हुई होती हैं, वो जो है उन्हें स्ट्राइक कर सकती हैं. ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म कॉन्टैक्ट विद दीज शुड बी अवॉइडेड. और थंडरस्टॉर्म के दौरान हमें इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए, इनके कॉन्टैक्ट में नहीं रहना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स,
इट इज़ सेफर टू यूज़ मोबाइल फ़ोन्स एंड कॉर्डलेस फ़ोन्स। हाँ, मोबाइल फ़ोन्स और कॉर्डलेस यानी कि वायरलेस फ़ोन्स जो है हम यूज़ कर सकते हैं, बट वायर वाले फ़ोन्स हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने चाहिए। हाउएवर इट इज़ नॉट वाइज टू कॉल अप अ पर्सन हु इज़ रिसीविंग योर फ़ोन थ्रू ए वायर्ड फ़ोन। और हमें किसी ऐसे इंसान को भी फ़ोन नहीं करना चाहिए जो जिसका जो क्या यूज़ कर रहा हो, वायर्ड फ़ोन यूज़ कर रहा हो, यानी कि तारों वाला फ़ोन यूज़ कर रहा हो, जैसे कि टेलीफोन हो गया। उस पर्सन को हमें कॉल नहीं करने चाहिए। भले ही हम सेफ़ हैं, लेकिन वो पर्सन जो है उस टाइम पे सेफ़ नहीं हो सकता है थंडरस्टॉर्म के दौरान, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद रनिंग वाटर। और जो बाथिंग होती है, जो नहाना, ये रनिंग वाटर में हमें नहीं नहाना चाहिए। जैसे लोग जाते हैं ना बोलियों में या सी छोटी छोटी पॉन्ड्स वगैरह में नहाने के लिए, तो उस टाइम पे जो है थंडरस्टॉर्म के दौरान बिल्कुल भी नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि एज यू ऑल नो वाटर इज़ ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक कंप्यूटर, टीवीज एक्सेट्रा शुड बी अनप्लग्ड। और आपने देखा भी होगा घर में कि जैसे ही थंडरस्टॉर्म होता है, लाइटनिंग होती है, आपकी मदर जो है वो फ्रिज, टीवी, इन सब को जो है अनप्लग्ड कर देते हैं। तो ऐसा ही करना चाहिए हमें। इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन। हाँ, ये जो लाइट्स होती हैं उन्हें हम ऑन रख सकते हैं। दे डू नॉट कॉज एनी हार्म, ठीक है। तो इन जो बातों जो हमने अभी डिस्कस की, इन बातों का बच्चों आपको ध्यान रखना है। जब भी थंडरस्टॉर्म होता है या लाइटनिंग होती है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नाउ लाइटनिंग कंडक्टर्स। अब लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? लाइटनिंग कंडक्टर इज ए डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग कंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसे यूज़ किया जाता है किसी बिल्डिंग को लाइटनिंग के इफ़ेक्ट से बचाने के लिए, ताकि वो बिल्डिंग जो है वो लाइटनिंग का टारगेट ना बने। इसे बचाने के लिए एक डिवाइस यूज़ किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? लाइटनिंग कंडक्टर। A metallic rod taller than the building is installed in the walls of building during its construction. ये डिवाइस कैसा होता है कि एक मेटालिक रॉड ली जाती है और जितनी आपकी बिल्डिंग होती है उससे कई ज़्यादा लंबा जो है इसे फिट किया जाता है वॉल्स के अगेंस्ट जो है फिट करते हुए। जब हम बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में देखने को मिलती है बच्चों। ये हम छोटे घरों में तो नहीं लगाते हैं, बट बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में ऐसा किया जाता है। एक मेटालिक रॉड ली जाती है जो बिल्डिंग से टॉलर होती है, लंबी होती है, उसे वॉल के अगेंस्ट इंस्टॉल कर दिया जाता है। और एक एंड तो जो है उसका बिल्डिंग से हायर रहता है और जो दूसरा एंड होता है उस रॉड का, उसे बहुत ही डीपली ग्राउंड में ब्यूरिड कर दिया जाता है, यानी कि ग्राउंड में दबा दिया जाता है बहुत डीपली। द रॉड प्रोवाइड्स ईजी रूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा किया क्यों जाता है? तो वो इसलिए बच्चों, जब जो बिजली चमकेगी वो अगर इसके साथ बिल्डिंग से ऊंची जो है रॉड लगी हुई है, मेटालिक रॉड, तो ऑब्वियस है वो बिल्डिंग पे पड़ने से पहले उस रॉड पे पड़ेगी। और अगर वो रॉड जो है अर्थ में नीचे दबाई हुई है तो उस रॉड से वो फ्लो जो है वो सारा अर्थ में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे अर्थिंग की हुई है, ठीक है। क्या करते हैं एक्चुअल में? हम अर्थिंग करते हैं ताकि जो लाइटनिंग है वो उस रॉड पे पड़े और जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो ट्रांसफ़र है वो ईजिली ग्राउंड में हो जाए, ठीक है। The metal columns used during construction, electrical wires and water pipes in the building also protect us to extent, but do not touch them during a thunderstorm. अब जैसे इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं बिल्डिंग में, वाटर पाइप्स होती हैं, इन सबको जो है जब थंडरस्टॉर्म हो रहा होता है ना, उस टाइम पे हमें जो है इन्हें टच नहीं करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि लाइटनिंग कैसे होती है, लाइटनिंग से हमें क्या नुकसान हो सकता है और इससे हमें बचने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए जब हम घर से बाहर हों या घर के अंदर हों। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट अर्थक्वेक्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।